अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आज के नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई नया बंदा दुबई में आता है तो उसका एक महीने का रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन और मोबाइल वगैरह का कितना खर्चा होगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो एक महीने का उसका कितना खर्चा आएगा अगर कोई बंदा नया आता है तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रूम की, क्योंकि रूम अगर आप ज़ाहिर है कोई बंदा दूसरी कंट्री से दुबई में आता है तो उसको रूम तो चाहिए ना सोने के लिए। तो दुबई में कम से कम अकोमोडेशन जो शेयरिंग में मिलती है, जिसमें 4-5 आदमी होते हैं, ऐसी अकोमोडेशन अगर मिलती है तो उसमें कम से कम उसका 400 जो है ना दरहम लगेगा, 400 दरहम। और इसके बाद क्योंकि ये शेयरिंग में है तो इसीलिए 400 दरहम हो सकता है। अगर अब बात करें खाने की तो दुबई में अगर तो आपको खाना मिल जाता है उसी शेयरिंग में, अगर मतलब जैसा के रूम में 4 लड़के रहते हैं वो अपना खाना भी खुद ही बनाते हैं तो आपके लिए खाना जो है ना सस्ता हो सकता है, 120, 110, 100 ऐसा हो सकता है, 100 तक। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मिलता और आपको बाहर से खाना पड़ता है 2-3 टाइम, 2 टाइम का अगर आप खाना खाते हैं बाहर से तो उसके लिए आप 200 दरहम मान के चलें, ठीक है। तो कितना होगा टोटल 600 दरहम, यानी 400 रूम का और 200 खाने का। मतलब अगर आपको आपके रूम में रूममेट जो है वो भी खाना बाहर से खाता है तो आपको भी बाहर खाना पड़ेगा। अगर वो उनके पास किचन की जो फैसिलिटी मौजूद है तो उसमें आपको भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े लड़के सब पैसे डालते हैं और वो उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर नहीं तो आपको बाहर से खाना पड़ेगा, और बाहर से खाना पड़ेगा तो उसके लिए लगेगा 200 दरहम। आप 150 से 200 दरहम के दरम्यान आता है तो आप 200 दरहम ही मान के चलें, ठीक है। तो अभी बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। तो यार ट्रांसपोर्टेशन भी टैक्सी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा टूरिस्ट है और वह टूरिज़्म के लिए आया है तो जाहिर है उसके लिए जो है ना लोकल ट्रांसपोर्ट या ट्रेन वगैरह, मेट्रो वगैरह बेस्ट है। तो अगर मेट्रो की बात करूँ तो मेट्रो में भी कम से कम वो 80 से 90 यानी 80 से 100 तक वो दरहम मान के चले तो कितना हो गया 700 दरहम, ठीक है। तो उसका जो वाईफाई वगैरह का और मोबाइल वगैरह का बिल है उसको भी, मतलब वाईफाई भी तो चाहिए ना, ज़ाहिर है अगर कोई बंदा काम ढूंढने निकला है तो उसको 100 मैसेज करना है, कॉल करना है कि भाई काम है या नहीं है, यानी सारा अपने काम के मुतालिक काम पूछना है, तो भाई उसके लिए भी तो इंटरनेट चाहिए ना। तो वो भी आप मान के चलें 100 रुपये उसके लिए लग गया, 800। यार आप अपने जहन में रखें एस्टिमेटेड अगर आपके पास 1000 दरहम है तो आप यहाँ पर 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं दुबई में, ठीक है। आप मान के चलें कि आप काम ढूंढने आए हैं तो कम से कम खर्चा करेंगे तो आपका काम भी हो सकता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये कम से कम खर्चा यही है कि रूम के लिए 400, खाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 200 दरहम लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100, और आपके वाईफाई वगैरह के लिए 100, तो कितना हो गया 800। तो 1000 अगर आपके पास है तो 1 मंथ यहाँ पर रहने के लिए इनफ है। तो इसी तरह अगर कोई बंदा 1 मंथ के लिए आ रहा है तो उसके लिए 1000, और 3 मंथ के लिए आ रहा है तो उसके लिए 3000 रुपया, 3000 दरहम। अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके आप देख लें कितना होता है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप देख लें कितना होता है, तो इतना ही आपका खर्चा है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।